हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2020 में आई एक फैमिली फैंटेसी फिल्म एमिली एंड द मैजिकल जर्नी की, जिसे डायरेक्ट किया था मार्कस ओवनेल ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिली थी 4.5 आउट ऑफ 10। तो ये कहानी है एक एमिली नाम की लड़की के बारे में जो कि बाकियों की तरह ही नॉर्मल थी, लेकिन उसके पिता किसी हादसे में गुजर गए होते हैं। वो अपनी मॉम के साथ अकेले ही रहा करती है और उसकी मॉम एक लेखक है। हमेशा की तरह एमिली आज भी फिर अपने स्कूल पूरा करके घर वापस आती है, जहां उसकी बेबी सिटर उसे उसके आज के दिन के बारे में पूछती है। एमिली उससे अपना लिखा हुआ एक ऐसे दिखाती है जो उसने अपनी मॉम के लिए लिखा था। असल में एमिली अपनी मॉम से काफी प्यार करती है, लेकिन उसकी मॉम उसके डैड की गुजर जाने के बाद बदल सी गई है। वो अब एमिली को अच्छे से ध्यान भी नहीं रख पाती थी। फिर रात को एमिली को अपनी मॉम की याद आ रही होती है, क्योंकि वो अभी तक ऑफिस में थी। इसलिए वो घर पर घूमते घूमते अपने डैड के कमरे में जाती है, जो कि अब एक लाइब्रेरी है। वहाँ उसे अपने डैड की बनाई गई सारी पेंटिंग्स मिलती हैं, जिसको वो देखने लगती है। लेकिन तभी बेबी सिटर वहाँ आती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें यहाँ पे आने नहीं देती, यहाँ आना तुम्हारे लिए मना है, इसलिए तुम्हारी मॉम यहाँ आई उससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन तभी उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है और उन दोनों को ही डांटने लगती है। एमिली ने अपनी मॉम के लिए ऐसे लिखा था जो वो अपनी मॉम को दिखाना चाहती थी, लेकिन अब डांट खाने के बाद वो बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। एमिली की मॉम फिर बेबी सिटर से बात करती है और उससे बताती है कि ये सब पेंटिंग्स मेरे हस्बैंड ने बनाई थी और यही सब पेंटिंग्स से आइडिया लेकर मैं अपनी स्टोरीज लिखा करती हूँ। वहीं अब जब एमिली अपने रूम में पहुँचती है तो उसी वहीं अपनी डैड की पेंटिंग दिखती है, जो उस पेंटिंग को उठाकर उसे देखने लगती है। लेकिन तभी वहाँ एक रोशनी उसमें से बाहर निकलती है और वो बाहर जाने लगती है। एमिली भी रोशनी के पीछे पीछे जाती है और वहाँ पहुँचते ही सीन कट हो जाता है। वहीं एमिली की मॉम को डिनर टेबल पर एमिली का बनाया हुआ ऐसे मिलता है, जिसको वो पढ़ने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद हम एमिली को देखते हैं जो बेहोशी की हालत में खड़ी होती है। उसके आसपास का वातावरण कुछ अलग सा ही था और यहाँ वहाँ देखने पर उसे एक नाइटिंगेल नाम की लड़की दिखाई देती है। नाइटिंगेल पहले तो उसे देख कर डरने लगती है, लेकिन फिर जब उसे पता चलता है कि एमिली एक चाइल्ड है तो वो उसके सामने आती है और अपना इंट्रो देती है। फिर नाइटिंगेल उससे अपने साथ कहीं ले जाने लगती है, जहाँ रास्ते में एमिली पूछती है कि क्या तुम उड़ सकती हो, जिस पर नाइटिंगेल कहती है कि अब नहीं। नाइटिंगेल फिर उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ एक बेलोरिक नाम का अलग से जीव भी होता है। पहले तो बेलोरिक और एमिली एक दूसरे को देखकर डरने लगते हैं, लेकिन नाइटिंगेल फिर सिचुएशन को संभालती है और बेलोरिक से कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये एक चाइल्ड है, कोई इंसान नहीं। नाइटिंगेल फिर बेलोरिक को एक बात बताती है कि बचपन इंसानों का ही पहली स्टेज होती है और बच्चों के पास इमेजिन करने की ताकत होती है, और इसी इमेजिनेशन पावर की वजह से इंसान बच्चों से डरा करता है और इसीलिए इंसान बच्चों को अपने जैसा बनने के लिए मजबूर करता है और जानबूझकर बच्चों को अपनी तरह से इंसान बना डालते हैं। फिर वो कहती है कि क्योंकि बच्चे में डर नाम की चीज भी नहीं होती है, इसलिए वो हमें बचा सकती है। फिर नाइटिंगेल एमिली के पास जाती है और उसे कुछ दिखाने लगती है। वो 2 जार निकालती है जिसमें 2 अलग अलग मॉन्स्टर रखे हुए थे। एक था सिंपल मॉन्स्टर और दूसरा था वॉरियर मॉन्स्टर, और इनमें से एमिली दूसरा ऑप्शन चूज करती है। अब नाइटिंगेल उससे पूछती है कि क्या तुम उड़ना चाहती हो, जिस पर एमिली हाँ कर देती है और वो सब फिर बाहर जाते हैं, जहाँ नाइटिंगेल एक तरह की मैजिकल सैंड निकालती है और उसे एमिली को देती है। एमिली उसका यूज करके ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन हर बार उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अब ये देख जब एमिली हार मानने लगती है, तब नाइटिंगेल एमिली को एक जादुई लॉकेट देती है और कहती है कि ये तुम्हारी मदद करेगा। अब एमिली खुश होकर उसे पहनकर उड़ने की कोशिश करती है और इस बार वो बहुत ही ऊंचा उड़ पाती है। अब वो उड़कर कहीं दूर पहुंच जाती है, जिसको ढूंढते ढूंढते नाइटिंगेल और बेलोरिक दोनों ही वहां उसके पीछे जाने लगते हैं। वहां एमिली जब नीचे उतरती है तो उसे अपने सामने एक टूटा फूटा कैसल दिखता है, जो कि अब बहुत ही डरावना था। वो ये देखकर थोड़ा डरने लगती है। एक डायन डोर से कैसल पर बैठकर उसे देख रही होती है और तभी एमिली के सामने एक मॉन्स्टर आता है। अब वहाँ कुछ बड़े इंसान एमिली को देख लेते हैं और उसे तुरंत वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। अब वो सारे इंसान एमिली पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि एमिली कैसल के पास गई और उसने मॉन्स्टर को जगा दिया। वो सब बड़े आदमी बच्चों की तरह ही हरकतें कर रहे होते हैं। अब एमिली अपनी इस गलती के लिए उनसे माफी मांगती है, लेकिन वो लोग अब उसको भी अपने साथ मिला लेते हैं और उससे भी फ्लावर्स को सही करवाने लगते हैं, ताकि उनकी जमीन भी एक बंजर भूमि में ना बदल जाए। अब वो ये कर ही रहे थे कि तभी
नाइटिंगेल और बेरलॉक वहाँ आ जाते हैं और मौका पाते ही एमिली को उनसे छुड़ाकर अपने साथ भगा ले जाते हैं। और जब एमिली कहती है कि मैंने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है मुझे उसे ठीक करना होगा, इस पर नाइटिंगेल उसे समझाती है कि इसमें एमिली की कोई गलती नहीं है, वो जगह तो अपने आप ही कई सालों से डे बाय डे एक बंजर भूमि में बदल रही है। जैसे जैसे इंसानों के अंदर डर बढ़ता है वैसे वैसे नॉर्मल लैंड बंजर भूमि में कन्वर्ट होता है। अब एमिली को जब ये सब समझ नहीं आता तो वो नाइटिंगेल उसे अपने घर लेकर जाती है, जहाँ वो उसे एक स्टोरी सुनाने लगती है। बहुत समय पहले यहाँ पर एक सुंदर सा कैसल बना हुआ था जहाँ हम सब लोग खेला करते थे। उस कैसल की टॉप पर एक क्रिस्टल रखा हुआ था। उसी क्रिस्टल की वजह से ये शहर बहुत ही सुंदर था। लेकिन एक दिन वहाँ अर्थक्वेक आता है और वो क्रिस्टल वहाँ से नीचे गिर जाता है और उस दिन से क्रिस्टल का रखवाला भी गायब हो गया और तभी से उस कैसल के अंदर चारों तरफ अंधकार छा गया। और फिर एक डायन ने उस कैसल को अपना अड्डा बना लिया और वहाँ जितने भी बच्चे थे उन सबको उसने बड़ा कर दिया ताकि वो अपनी इमेजिनेशन का यूज न कर सके। इसलिए वो सब बड़ी हो गई और उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी दोनों ही खत्म हो गई। असल में लोगों के डर से डायन को ताकत मिलती थी और बच्चे फियरलेस होते हैं, जिस वजह से उसने सब बच्चों को बड़ा बना दिया। और अब जैसे जैसे डर बढ़ता जाएगा बंजर भूमि बढ़ती जाएगी। अब ये कहानी सुनने के बाद एमिली उस क्रिस्टल को खुद ढूंढ कर फिर से उस कैसल पर लगाने के लिए कहती है ताकि उस शहर में फिर से खुशी आ सके। वो बेलोरेक से उस शहर का मैप मांगती है और जहाँ जहाँ बंजर भूमि फैली हुई है उन सब की लोकेशन पूछती है। अब मैप और लोकेशन पता करने के बाद एमिली एक जगह पर पॉइंट आउट करती है और कहती है कि जरूर क्रिस्टल यहीं पर होगा। नाइटिंगेल कहती है कि यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक कुआं है। वहीं रियल वर्ल्ड में हमें एमिली की मॉम को दिखाया जाता है जो उसी लाइब्रेरी में आती है और एक बुक को देखती है जिसमें नाइटिंगेल और बेरोलेक की स्टोरी थी। वो फिर अपने हस्बैंड का एक नेकलेस उठाती है जिसके अंदर एक क्रिस्टल लगा हुआ था। वो अपने हस्बैंड को बहुत याद करती है। वहीं अब एमिली को क्योंकि पूरा श्योर था कि क्रिस्टल उस जगह होगा, इसलिए वो सब वहीं जाने का डिसाइड करते हैं। नाइटिंगेल उसे अच्छे से समझा देती है कि चाहे जो भी हो जाए तुम बस डरना मत, क्योंकि अगर तुम डरी तो वो तुम्हारे डर को महसूस कर पाएंगे और वो जाग जाएंगे। वहीं अब डायन कैसल पर खड़ी हो टेलीस्कोप से एमिली को देखती है और उसे उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नजर नहीं आता, इसलिए अब वो उसको मारने के लिए अपने मॉन्स्टर को वहाँ भेजती है और मॉन्स्टर वहाँ एमिली को पकड़ लेते हैं। वहीं अब पीछे से नाइटिंगेल उससे भागने के लिए कहती है, जिस पर एमिली हिम्मत जुटाकर बिना कुछ देखे सिर्फ भागने लगती है और भागते भागते वो उस कुएं तक पहुँच जाती है। अब मॉन्स्टर भी उस कुएं के पास आने से डरने लगता है, इसलिए वो खुद वहाँ से भाग जाता है और फिर एमिली हिम्मत जुटाकर उस कुएं के अंदर जाने लगती है। वहाँ चारों तरफ काफी अंधेरा था जिससे वो बहुत डर जाती है, लेकिन फिर भी वो नीचे जाती है और फाइनली एक सुरंग से होते हुए अंडरग्राउंड चैम्बर में जा पहुँचती है। वहाँ बहुत सारी आवाजें उसे कहने लगती हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारी वजह से ही मारे गए थे और तुम्हारी मॉम तुम्हें तुम्हारे पिता से ज्यादा कभी भी प्यार नहीं करेंगी। लेकिन एमिली नाइटिंगेल की बात याद कर उन आवाजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है और आगे उसे अपनी मॉम का एक होलोग्राम टाइप दिखता है जिसपे एमिली के बचपन की कुछ यादें उसके सामने प्ले होती है। उस होलोग्राम में उसके पिता भी होते हैं और ये दिखाया जाता है कि उसके पिता जब थे तब उनका परिवार कितना खुश था, लेकिन जब उसके पिता चले गए तब एमिली को अपनी मॉम से वो प्यार मिलना ही बंद हो गया जिसकी उसे जरूरत थी। अब एमिली फिर और आगे बढ़ती है जहाँ फाइनली उसे वो क्रिस्टल मिल जाता है और उसको उठाते ही वो जगह गिरने लगती है। अब एमिली फुर्ती दिखाते हुए वहाँ से जैसे तैसे करके बाहर निकल आती है। वो फिर क्रिस्टल को लेकर सीधे कैसल की तरफ दौड़ती है। अब कैसल की तरफ जाते देख नाइटिंगेल और बेरोलेक टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि वहाँ वो शक्तिशाली डायन थी, लेकिन फिर हार ना मानते हुए बेरोलेक भागकर एमिली के पास जाता है और उसे उठाकर कैसल के पास ले जाने लगता है। लेकिन वहाँ बंजर भूमि की एनर्जी बेरोलेक को कष्ट भी पहुँचा रही होती है, जिस वजह से थोड़ी दूर चलकर ही वो गिर जाता है और इस बीच एमिली का वो जादुई लॉकेट भी नीचे गिर जाता है और कहीं खो जाता है। अब एमिली कहती है कि हमें वापस जा पहले उस जादुई लॉकेट को लाना होगा, लेकिन फिर बेरोलेक उसे समझाता है कि जादू उस लॉकेट में नहीं बल्कि तुम में है। बेरोलेक के बहुत समझाने के बाद अब एमिली समझ जाती है और हिम्मत बांध कर अकेले ही कैसल की तरफ बढ़ती है और वहाँ जाकर उसके सामना डायन से होता है। डायन पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारे हाथ में क्या है, जिस पर एमिली बताती है कि मैं इस क्रिस्टल को वहाँ कैसल पर लगाऊंगी, जिस पर डायन अब उसका माइंड वॉश करने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ अच्छा करने जा रही हो? यहाँ तुम अजीब अजीब क्रिएचर्स के बीच घूम रही हो, इस सब से तुम्हारा क्या
क्या फायदा है। अब जल्द ही तुम भी देखो कि पूरे शहर में बंजर भूमि होगी और हर जगह शांति और अंधेरा ही छा जाएगा और वो पल सच में खूबसूरत होगा। एमिली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं इस क्रिस्टल को कैसल पर लगाऊंगी और ये शहर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। डायन फिर और ज्यादा उसका माइंड वॉश करने की कोशिश करती है, लेकिन एमिली फिर नाइटिंगेल की बातों को याद कर उस क्रिस्टल को वहाँ रख देती है, जिसके बाद वो क्रिस्टल ग्लो करता हुआ ऊपर उड़ता है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी छा जाती है और बूढ़े इंसान अब फिर से बच्चे बन जाते हैं और वो डायन भी अब एक परी बन जाती है। वहाँ फिर एक तेज रोशनी ऊपर पड़ती है, जिसके बाद अब एमिली की आँख खुल जाती है और वो अपने आप को अपने बेडरूम में पाती है। वो फिर सीधे अपनी मॉम के पास जाती है, जहाँ वो अपनी मॉम को समझाती है कि आपकी तरह मैं भी अपने पिता को काफी मिस करती हूँ, लेकिन ऐसा इस दुनिया में कुछ नहीं है जिसके ऊपर आप विजय ना पा सको। यानी अगर आप चाहो और हिम्मत से काम लो तो आप इस गम से बाहर निकल सकते हो। अब ये सब सुनकर उसकी मॉम उसे गले से लगा लेती है और बहुत खुश होती है और वो फिर खुद उसे अपने पिता की बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाती है और अपनी लिखी हुई कहानी उसे पढ़ाती है जो नाइटिंगेल और बैरोलेक के बारे में थी। फिर हमें 2 हफ्ते आगे ले जाया जाता है, जहाँ एमिली अपनी बास्केटबॉल मैच में खेल रही होती है और वो अपनी शानदार स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए सबको हरा देती है, जिसके बाद उसकी मॉम बहुत खुश होती है। उसकी मॉम के पास एक आदमी भी खड़ा था जो उसकी मॉम को पसंद करता था और उसकी मॉम भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है और वो कहती है कि वो इस वक्त नाइटिंगेल की स्टोरी पर काम कर रही है और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि वीडियो को लास्ट तक किसने देखा है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।